सो गाइस आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। तो इसमें हम आज पढ़ने वाली मीनिंग एंड डेफिनेशन, बेसिक्स ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, एडवांटेज ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एंड आफ्टर दैट बेनिफिट्स ऑफ क्रेडिट रेटिंग कंपनी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। देखिए इसका मीनिंग क्या होता है। क्रेडिट रेटिंग इज गिवन टू अ पर्टिकुलर एंटिटी based on the credentials and the extent to which the financial statement of the entity are sound in terms of borrowing and lending that has been done in the past। इसका मतलब क्या होता है, जो क्रेडिट रेटिंग जो दिया जाता है एक पर्टिकुलर एंटिटी को, वो उनके जो पास्ट रिकॉर्ड होते हैं लेंडिंग और लेंडिंग एंड बोरोइंग के, उसको देख के दिया क्रेडिट रेटिंग दिया जाता है। तो इसमें इसका मीनिंग तो ये हो गया। और इसमें आगे देखिए डेफिनेशन। तो क्रेडिट रेटिंग इज एन ओपिनियन एक्सप्रेस्ड बाय एन इंडिपेंडेंट रेटिंग एजेंसी अबाउट द क्रेडिट क्वालिटी ऑफ द इशूअर ऑफ अ डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। तो मतलब जो ये क्रेडिट रेटिंग जो होता है वो एक ओपिनियन है जो कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी देती है जो कंपनीज होती है उनके पास्ट रिकॉर्ड को देख के। देखिए बेसिक्स ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी में क्या आता है, तो क्रेडिट रेटिंग इज डन फॉर डेब्ट इंस्ट्रूमेंट सच एज डिबेंचर, फिक्स्ड डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। तो जो इसमें कंसिडर किया जाता है क्रेडिट रेटिंग के लिए, उसमें क्या क्या कंसिडर किया जाता है। डेब्ट इंस्ट्रूमेंट सच एज डिबेंचर, फिक्स्ड डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा, ये सब कंसिडर किया जाता है ये रेटिंग देने के लिए। The company which issues debt instrument is called an issuer or issuing company, and an investor looks at the credit rating of the instrument and issuer before investing. If the credit rating is high, the investor will invest in the company, and if the credit rating is low, then an investor looking for other companies because he has a low rating company। तो देखिए इस एडवांटेजेस क्या होते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के। ये लोग क्या करते हैं, कलेक्शन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कलेक्ट ए वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द क्रेडिट क्वालिटी ऑफ एन इशूअर ऑफ डेब्ट सिक्योरिटी। मतलब ये लोग क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि ये कंपनी कितना लोन किसी से ली है, और उसका टाइम टू टाइम पेमेंट कर रही है या नहीं कर रही है, इनका जो बैलेंस शीट कैसा है, प्रॉफिट में चल रही है कंपनी या लॉस में चल रही है, इनके पास एसेट्स क्या है, सब कुछ ये सब चेक करती हूँ। फिर दूसरा क्या है, सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन। द इंफॉर्मेशन अबाउट क्रेडिट क्वालिटी ऑफ एन issuer is provided to the public. This helps them in making an investment decision। सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन, इसका मतलब क्या होता है, जो जो भी इनके कंपनी का इंफॉर्मेशन जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी लेती है, वो क्या करती है, वो पब्लिक पब्लिक कर देती है। इससे एक इन्वेस्टर को क्या होता है, इजी हो जाता है कि मतलब जो कंपनी का बैलेंस शीट है वो क्लियर पता चलता है कि प्रॉफिट में चल रही है कंपनी, के लॉस में चल रही है, कितना लोन ली है, इनके पास एसेट्स क्या है, अगर हम इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आगे हमें फायदा होगा या नुकसान होगा, ये सब हम देख सकते हैं। तो इसलिए क्या करते हैं, सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन। फिर तीसरा है, थर्ड है, प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर एसेसिंग रिस्क एंड रिटर्न। द रेटिंग आर evaluated and revised from time to time, and such as it helps the existing investors to decide whether or not to hold on the security or to dispose of it। मतलब इसका मतलब ये है कि ये प्रोवाइड करता है कि हमें इसमें रिस्क लेना है या नहीं लेना, या हमें जो रिटर्न एक्सपेक्टेड है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो हम उस हिसाब से अपना डिसाइड कर सकते हैं कि हम ये इसके अंदर रहें, मतलब इसमें इन्वेस्टेड रहें या ना रहें। अगर हमें रिस्क लगेगा तो हम क्या करेंगे, अपना जो भी इन्वेस्टमेंट है वो निकाल लेंगे। फोर्थ देखिए, कॉर्पोरेट डिसिप्लिन। क्रेडिट रेटिंग imposes healthy discipline on corporate borrowers
firms would naturally prefer a better credit rating as a higher credit rating tends to enhance the corporate image and visibility of the firms. That's why they maintain financial discipline and make payments on time. तो देखिए कॉर्पोरेट डिसिप्लिन में क्या होता है, जो क्रेडिट रेटिंग जो होता है, ये लोग मतलब कैसे भी करके इनका कोशिश ये रहता है कि ये लोग ज्यादा से ज्यादा ट्राई करते हैं कि जो भी पेमेंट्स है वो टाइम टू टाइम होते रहे और अपना जो क्रेडिट रेटिंग है वो मेंटेन रहे, हायर बना रहे, ताकि हमें अगर इन फ्यूचर लोन की जरूरत पड़े या फिर कोई इन्वेस्टर हमारे अंदर हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो बेझिझक बिना सोचे समझे वो इन्वेस्ट कर सकता है हमारे बैलेंस शीट देखने के बाद, उसको सोचने की जरूरत ना पड़े। इसीलिए जो कॉर्पोरेट डिसिप्लिन है ये ज्यादा ही इम्पोर्टेंट होता है इसमें। पांचवा है गाइडेंस टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फैसिलिटेट द इंफॉर्मेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी गाइडलाइन ऑन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। दिस हेल्प्स देम टू प्लान देयर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इजीली एंड अर्न बेटर रिटर्न। तो जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होता है ये क्या करता है, ये गाइडलाइंस देता है पब्लिक को कि मतलब जो भी क्रेडिट रेटिंग है ये इस कंपनी का अच्छा है, तो आप अगर अपने अपना पोर्टफोलियो में इसको रखना चाहते हैं ये कंपनी को तो आप उसमें ले सकते हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आप रीड कीजिए और इनके बैलेंस शीट देखिए, इनके जो भी लोन्स वगैरह है, इनके एसेट्स है वो सब देख कर और उसके बाद आप ले सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, गाइड करते हैं पब्लिक को ताकि उनको इन फ्यूचर बेटर रिटर्न्स मिल सके। बेनिफिट्स ऑफ क्रेडिट रेटिंग कंपनी, ये जो क्रेडिट बेनिफिट्स ऑफ क्रेडिट रेटिंग कंपनी में मतलब इनको कंपनी को इससे ये फायदा होता है कि कंपनी का जो कॉर्पोरेट इमेज जो होता है वो इम्प्रूव होता है डे टू डे, क्योंकि जैसे जैसे इन्वेस्टर बढ़ेंगे, अगर उनका जो क्रेडिट रेटिंग है अगर वो अच्छा रहा तो उससे उससे क्या होगा, जो इन्वेस्टर्स है वो बिना सोचे समझे वो सिर्फ एक बार बैलेंस शीट देखेंगे और बोलेंगे नहीं भाई कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए और इन्वेस्टेड रहना चाहिए। जो पुराने इन्वेस्टर है वो बोलेंगे नहीं भाई हमें तो रहना ही चाहिए इसमें, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। और फिर इसीलिए वो लोग इन्वेस्टेड रहते हैं और इससे क्या होता है, कॉर्पोरेट इमेज बढ़ता है और उनका मार्केट में नाम होता है और अच्छा होता है। फिर सेकंड क्या है, लोअर कॉस्ट ऑफ बोरोविंग्स। अगर हमें किसी से लोन लेना है किसी भी बैंक से और हमारा क्रेडिट रेटिंग अच्छा है तो क्रेडिट रेटिंग जितना ही अच्छा होगा उतना ही हमें लोअर कॉस्ट ऑफ बोरोविंग लेंगे, मीन्स जो हम लोन लेंगे उस पे जो इंटरेस्ट लगते हैं वो कम से कम में हो जाएंगे। लेकिन वही अगर हमारा क्रेडिट रेटिंग खराब रहा या पुअर रहा, लोअर या पुअर रहा, तो उसमें हम लोगों को जो ये कॉस्ट ऑफ बोरोविंग्स मतलब इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फी, ये सब हायर पे करना पड़ता है और लोन भी जल्दी मिलता नहीं। इसीलिए जो क्रेडिट रेटिंग है वो अगर हायर रहेगा तो जो कॉस्ट ऑफ बोरोविंग है वो कम कम रहेगा एकदम। थर्ड क्या है, अ वाइडर ऑडियंस ऑफ बोरोविंग्स। अगर हमारा क्रेडिट रेटिंग जो है वो अगर अच्छा है तो हमें क्या मिलेगा, हमें दुनिया भर की बैंक्स पड़ी हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पड़े हैं लोन देने के लिए, तो उनके थ्रू हम लोन ले सकते हैं जब हमारा क्रेडिट रेटिंग अच्छा होगा तो। लेकिन वही अगर खराब होगा तो हमें जल्दी कोई लोन नहीं देगा, ऐसा हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, फोर्थ, गुड फॉर नो पॉपुलर कंपनीज। अभी ऐसे मतलब मार्केट में ऐसे भी कंपनीज जो हैं छोटी मोटी, जैसे कि अभी हम देख ले टाटा, अंबानी, अदानी, रिलायंस का जो भी ये सब जो कंपनी ये बड़ी बड़ी कंपनी है, इनको नाम से ही लोन मिल जाता है। लेकिन कैसे होते हैं, जो छोटी मोटी कंपनीज होती हैं उनको क्या होता है, उनको जल्दी लोन नहीं मिलता, उनको लोन नहीं मिलता तो उनके लिए ये बहुत ज्यादा अच्छा होता है क्रेडिट रेटिंग का एजेंसीज। तो जो ये जो रेटिंग प्रोवाइड करता है तो ये जो जो पॉपुलर कंपनीज नहीं है उनके लिए बहुत अच्छा होता है, तो इसके थ्रू उनको अच्छा लोन मिल जाता है। फिर नेक्स्ट क्या है, हेल्प फॉर ग्रोथ एंड एक्सपांशन। अभी इसमें
क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो रेटिंग देती है उससे क्या होता है कि अगर हमें एक्सपांशन मतलब एक्सपांड करना है अपने कंपनी को, या फिर कुछ भी बड़ा कोई इन्वेस्ट करना चाहता है हमारे कंपनी को, हमें और बड़ा करना है, उसको और आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। हमें कोई भी कंपनी बढ़ाने को चलाने के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा लगता है, उसको बड़ा करना है तो पैसा लगेगा। तो उस तो ये क्या करता है, क्रेडिट रेटिंग की वजह से अगर हमें कहीं से पैसा चाहिए या कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहता है, तो क्रेडिट रेटिंग देखकर हमारा कंपनी का पूरा डॉक्यूमेंट जैसे बैलेंस शीट, पीएनएल, हमारे पास एसेट्स क्या है, ये सब देखने के बाद वो बेझिझक इन्वेस्ट कर लेता है। तो ये क्या होता है, हमें हेल्प करता है हमारे ग्रोथ एंड एक्सपांशन। तो ये था हमारे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का क्वेश्चन। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब फॉर मोर दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।